अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नफली रोज़े की नीयत किस तरह से करेंगे? हमारे बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि हमें 27 रजब और 28 रजब का रोज़ा रखना है और ये नफली रोज़ा है, तो हम इसकी नीयत किस तरह से करेंगे? देखें दोस्तों, वैसे तो रजब के महीने में रोज़ा रखने की बहुत फजीलतें आई हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रजब के महीने में एक रात ऐसी है और एक दिन ऐसा है जिस रात में अगर इबादत की जाए तो 100 साल इबादत करने का सवाब मिलता है, और अगर उस दिन में रोज़ा रखा जाए तो 100 साल तक रोज़ा रखने का सवाब मिलता है। तो इसलिए हमें उस रात में इबादत भी करनी चाहिए। ये जो रात है रजब की 27 की रात है, यानी जिसको हम शब-ए मेराज कहते हैं, ये दोस्तों बहुत ही मोतबर रात है, बहुत ही प्यारी रात है। इस रात में हमें सोना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और ये जो रोज़े के बारे में आया है, ये 27 हो सकता है या फिर 28 हो सकता है, यानी 27 रजब हो सकता है या फिर 28 रजब हो सकता है। लोग इन दोनों दिनों में रोज़ा रखते हैं। आप चाहें तो दोनों में रख सकते हैं या फिर एक में भी रख सकते हैं, यानी 27 को भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो 27 28 दोनों रख सकते हैं। दोस्तों, तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर हम रोज़े की नीयत किस तरह से करेंगे। देखिए दोस्तों, नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। अगर आपके दिल में इरादा है कि हमको ये काम करना है और आप वो काम कर लिए तो समझिए आपका नीयत हो गया। जैसे मान कर चले कि अभी रोज़ा में टाइम है, हम अभी से नीयत कर लिए कि हमको 27 का रोज़ा रहना है और हमने सहरी खा लिया और रोज़ा भी रख लिया, तो हमारी नीयत अभी से है ना कि हम रोज़ा रखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बान से कहें कि मैं रोज़ा रखता हूँ या रखती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी ज़बान से कहना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, आप कह सकते हैं। तो आप किस तरह से कहेंगे? नीयत की मैंने 27 रजब के रोज़े की वास्ते अल्लाह ताला के। नीयत की मैंने 27 रजब के रोज़े की वास्ते अल्लाह ताला के। अगर आप 28 का रोज़ा रखें तो आप इस तरह से नीयत करें, नीयत की मैंने 28 रजब के रोज़े की वास्ते अल्लाह ताला के। तो आपको इस तरह से नीयत करना है। वैसे नीयत करना, ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर दिल में इरादा कर लिए तो आपका नीयत हो गया और आपका रोज़ा भी हो जाएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर कोई नीयत नहीं किए होते हैं, अपनी ज़बान से नहीं कहते हैं, तो वो अपने रोज़ा को तोड़ लेते हैं कि मैंने सहरी तो खा लिया था लेकिन मैंने नीयत किया ही नहीं था। तो ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात, सहरी का खाना ही रोज़े की नीयत की दलील है कि आप सहरी इसलिए खा रहे हैं कि आप रोज़ा रखेंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कर लीजिए और आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।